हेलो एंड वेलकम। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज है संडे और संडे को पढ़ाई करने का तो बिल्कुल भी सोचा ही नहीं जा सकता। और अब जॉब भी स्टार्ट कर दी है तो संडे की वैल्यू उन्हीं को पता होती है जो या तो स्कूल जाते हैं या घर से बाहर किसी न किसी काम को करने के लिए जाते हैं। तो संडे बहुत इम्पोर्टेंट है और स्टडी का अब मैं सोचती हूँ कि संडे को मुझे स्किप कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने स्टडी का मान के चला कि मुझे इतने घंटे स्टडी करनी है एज़ यूजुअल जो बाकी के डेज़ में होता है, तो ये संभावना नहीं हो पाएगी और इससे थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी होगा। तो बेटर है कि संडे को जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं वो निपटा लिए जाएं, क्योंकि संडे को कुछ ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। जैसे घर की डस्टिंग वगैरह हो गई साफ़ सफाई में तो, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, ये ऑफिस जाते हैं, और मैं अपने कपड़े तो तुरंत ही धो देती हूँ, मतलब उनको रखती नहीं हूँ। लेकिन इनके कपड़े हो गए और बच्चे के कपड़े हो गए तो उनको फिर एक दो दिन में तो मैं वैसे भी धोती हूँ, लेकिन वो पेंडिंग में रहते हैं तो वो काम भी होता है। इसके अलावा संडे को नाश्ता भी अलग से हो जाता है, फिर खाना, फिर रात का खाना, ऐसा करके कुछ अलग डिश बनानी पड़ती है या कुछ अलग जो रोटी सब्जी से हटके हो वो भी कुछ करना पड़ता है। और इसके अलावा जैसे आज मुझे जो भी नए मैंने सूट्स वगैरह ख़रीदे थे तो उनकी फ़िटिंग वगैरह करनी है। सिस्टर है, उसने भी एक सूट ख़रीदा था अपना, वो कम ही पहनती है वैसे, पर एक सूट उसने ख़रीदा था। और मार्केट में मुझे पता है कि एक सूट को आपको अगर फ़िटिंग करवानी है तो 100 रुपीज़ वो ले लेंगे। केवल दो तरफ आपको स्टिचिंग करनी है, उसी के वो 100 रुपीज़ ले लेते हैं, इससे ज़्यादा भी लेते हैं बहुत सी जगहों पे। तो सिलाई मुझे आती है, मीन्स बहुत, मैं उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डिज़ाइन वाली चीज़ें कर लेती हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं अच्छे से कर लेनी चाहिए वो मैं कर लेती हूँ। इसलिए आज ये काम भी निपटाना है और साथ में आटा पिसवाना था। तो गेहूं को धो के रखा था, धूप में लगाया था इनको और अच्छे से सूख गए हैं, तो इनको छानना, बीनना और ये सब करना है। इसके बाद में इसमें हम मक्की और ज्वार और मेथी ये सब मिला के एक अच्छा सा मल्टीग्रेन आटा तैयार करवाते हैं। तो वो काम भी आज ही करना, मीन्स ओवरऑल खूब सारे काम आपके पास हो जाते हैं संडे को करने के लिए, जो आपने हफ्ते भर से पेंडिंग में रखे होंगे। और जो महिलाएं जॉब करती हैं उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो संडे को मैं आपको राय दूंगी अपनी तरफ से फ्री में कि आप ये मान के ना चलें कि जो हफ्ते भर में आप जिस शेड्यूल के साथ स्टडी कर रहे थे उसी शेड्यूल के साथ आप संडे को भी कर पाएंगी या छुट्टी के दिन आप ऐसा कर पाएंगी। तो ये बेटर होगा कि आप पहले से ही दिमाग में रखें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही स्टडी आप कर पाएंगी संडे को भी या छुट्टी के दिन भी। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड इतना ख़राब नहीं होगा। मैं तो अभी मुझे आदत पड़ गई है, तो इस बार मैंने यही मान के चला है कि संडे को मुझे स्टडी नहीं करनी है। और ऑब्वियसली काम भी इतने ज़्यादा हो जाएंगे, एक्स्ट्रा में और ज़्यादा वर्क हो जाएंगे, जिसकी वजह से थकान भी होती है तो पढ़ नहीं पाएंगे। और फिर मेरे साथ ये है कि बच्चा जब तक सोएगा नहीं तब तक मैं स्टडी नहीं कर पाऊँगी। आज आलू पालक बना था और मेरे हिसाब से 5-6 महीने बाद ही बनी आलू पालक की सब्ज़ी, और मैंने ही बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और इसलिए हस्बैंड है वो ऑफिस से आए थे, हालांकि आज छुट्टी थी लेकिन फिर भी इनको 2-3 घंटे लैब संभाल के आनी होती है। और आते ही इन्होंने सब्ज़ी रोटी देख के इनको लग गई भूख, तो आज हम साथ में खाना नहीं खा पाए। मीन्स मैं बना रही थी और ये लोग खा रहे थे खाना तीनों, और मैंने लास्ट में इनको ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से हमने आज खाना खाया। ये बहुत रेयर होता है क्योंकि
हम खाना सब साथ में बनाने के बाद हम सब साथ में ही खाना खाते होते हैं। अच्छा, खाना वगैरह सारा कुछ हो गया है। देखिए, आपको मेरे हस्बैंड दिख रहे होंगे। इनका एक ही काम है, खाना पीना और सोना। पता नहीं कितनी नींद आती है। हालांकि नींद तो हमें भी आती है, लेकिन हम सो नहीं पाते क्योंकि बहुत सी अलग चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। और मुझे फिर जैसे ही पढ़ाई दिमाग में आ जाती है या फिर दूसरे जो काम हैं जो अटके हुए पड़े हैं जिनको करना ज़रूरी है, वो दिमाग में आते ही मेरी नींद वैसे भी उड़ जाती है। तो अब सिस्टर भी कल जाएगी। हालांकि वो आज शाम को जाने वाली थी, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है पूरे दिन से ही, तो फिर अब कल जाएगी वो। और ये देखिए चाय का वेट किस तरीके से किया जा रहा है। मतलब चाय आएगी तो ही हम उठेंगे, वरना हम नहीं उठेंगे। चाय का नशा भी कितना खतरनाक नशा है, पता नहीं कैसे नशा बन जाता है लोगों के लिए। वैसे मुझे किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों से कोई नशा नहीं होता है या आदत नहीं होती है। जब मुझे लगता है कि मुझे चाय पी लेनी चाहिए तो मैं पी लेती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी तो क्या होगा। और वैसे भी अभी साल भर में ही मैंने चाय पीनी शुरू की है, वरना मेरी सिस्टर नहीं पीती, हम कोई भी चाय नहीं पीते। हमारे पेरेंट्स ने हमें चाय कभी पिलाई ही नहीं। एनीवे, सबकी अलग अलग आदतें हैं। इंडिया में तो आधे से ज़्यादा लोग चाय पे ही डिपेंड करते हैं। उनको सोते उठते बैठते चाय चाहिए। सबका अपना अपना तरीका है, सबके अपने अपने वेज हैं, लेकिन जो भी है जैसे भी है अच्छा है। ये मैडम सामने रहते हैं, इनके एक बच्चा है, हस्बैंड इनके बाहर रहते हैं और ये बाय प्रोफेशन नर्स हैं। यहीं पे आयुर्वेदिक कॉलेज है उसमें। शाम के समय ये बच्चे को यहीं पे पास में गार्डन में ले जाते हैं। कल मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में गार्डन वगैरह का वहाँ का सारा सीन दिखाया था। उसी गार्डन में हम जाएंगे अभी घूमने के लिए। बहुत अच्छा ग्रीनरी वगैरह है, काफ़ी अच्छा। तो आधा पौना घंटा अगर वहाँ लग जाता है तो बच्चा भी खुश हो जाता है और वो खेल के थक भी जाता है और रात को वो 10 साढ़े 10 बजे तक सो भी जाता है। फिर से शाम के समय खाने का टाइम, और आज हमने डिसाइड किया कि सुबह हो गया था इडली का नाश्ता। इडली मीन्स उसको छोंक के वैसे अच्छा सा नाश्ता बन जाता है, तो वो बनाया था। और उसके बाद खाने में आलू पालक बना था, जो काफ़ी लंबे समय के बाद बना था। वैसे हमारा प्लान था डोसा बनाने का, लेकिन फिर आज वो प्लान धरा का धरा रह गया। सो एट लास्ट वी डिसाइडेड टू मेक राइस, नमकीन राइस। वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, हस्बैंड अच्छा बनाते हैं राइस, तो उन्होंने ही बनाए हैं। और जब भी राइस बनाने होते हैं 15-20 दिन में एक बार हम बनाते हैं और इसी टाइम बनाते हैं। वैसे रात को चावल खाते नहीं होते हैं, लेकिन 15-20 दिनों में अगर एक बार खाया जाए और अगर आपके पच रहा है, खाया हुआ कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, तो फिर खा लेना चाहिए। ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस में पड़ा हुआ इंसान भी दुख ही पाता है, मैंने जहाँ तक देखा है। और उसके बाद हल्का सा एक वॉक, और कपड़े उतार के अंदर ले जाने पड़ेंगे क्योंकि रात को आएगी बारिश। और एट लास्ट आज पढ़ाई नहीं करनी है,
मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था, और इसलिए भी नहीं करनी है क्योंकि कल सिस्टर जाएगी तो थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। बातों का कभी 2 बहनें अगर बैठ जाती है, 2-4 बहनें जो भी है बैठ जाती है, तो कभी बातों का एंड नहीं होता है। और ये वाला जो पीस मैंने बनाया था वो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था, और सिस्टर कह रही थी कि इस पर कुछ कलर कर देते हैं, तो वो कलर कर रही है। और अभी ये करके आधा अधूरा इसको छोड़ेगी, इसके बाद मुझे ही करना है इसको। तो देखते हैं क्या कुछ बन के आता है। अगर अच्छा बना तो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखा दूँगी, नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे बनाया था, क्या बनाया था, वो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग्स में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल से स्टडी फिर से शुरू हो जाएगी। आप लोग भी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, उसको छोड़िए मत, भले या जॉब कर रहे हैं या XYZ कुछ भी कर रहे हैं। सो जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।